रेप के बाद जिंदगी सीरीज की यह दूसरी कहानी उन बूढ़े माँ बाप की है जिन्होंने 11 साल पहले अपनी बेटी को खो दिया था। माँ घर में रहती हैं और बाप सिक्योरिटी गार्ड हैं, रात में नौकरी करते हैं। उनकी एक और बेटी है और एक बेटा भी है। घटना कोई 11 साल बीतने के बावजूद भी बूढ़े माँ बाप न्याय के लिए कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि बेटी के साथ रेप करने वाले, उसे मारने वालों को फांसी तक पहुंचाना। यह घटना 9 फरवरी 2012 की है, जिनका नाम हमने बदल दिया है। अपने 4 दोस्तों के साथ दफ्तर से लौट रही थी, तभी पीछे से एक गाड़ी आई और किरण का हाथ पकड़ के उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगी। दोस्तों ने किरण को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन लड़कों ने उन्हें धक्का मार दिया और फरार हो गए। किरण के दोस्तों ने तुरंत पुलिस को फोन करके बताया, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। वो लोग थाने गए और FIR दर्ज कराने को कहने लगे, लेकिन FIR भी दर्ज नहीं हुई। 24 घंटे का इंतजार करने के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। घटना के समय अगर पुलिस पहुंच गई होती और सही समय से काम की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती, ऐसा उनके पापा कहते हैं। के पापा के साथ कॉलोनी के कई लोग रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। थाने के बाहर ही कॉलोनी वालों ने जाम लगा दिया, किसी अधिकारी से फोन कराया, तब जा करके FIR दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद भी ढंग से कार्रवाई नहीं हुई। उनके पापा कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं। पुलिस ने सही समय पर कोई जांच ही नहीं की। घटना के 4 दिन बाद पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा कि एक लड़की की लाश मिली, आइए देख लीजिए कहीं आपकी बेटी तो नहीं। वो बेटी मेरी ही थी, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। लड़कों ने मेरी बेटी के साथ रेप किया था, पूरे शरीर पर जख्म दिए थे। बेटी के जख्म को देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर तक डर गए थे। दरिंदों ने गलत काम करके मेरी बेटी की आंखों में तेजाब डाल दिया था, शरीर का एक एक अंग खराब कर दिया था, यहाँ तक कि शराब की टूटी बोतल उसके प्राइवेट पार्ट में भी डाल दी थी। इस बात का दुख है कि उन लड़कों ने मेरी बेटी को इतनी बर्बरता से मारा। जिंदा रहती तो आज मेरे पास होती, मेरे आंखों के सामने होती। दोस्तों ने आरोपियों को पहचान लिया था। वो हमारे कॉलोनी से थोड़ी ही दूर पीछे वाली गली में रहते थे। आरोपियों की फैमिली को जब उनके बेटे को करतूत पता चली तो मालूम हुआ तो उन्होंने रातों रात घर छोड़कर वहां से फरारी ले ली। घर का पूरा सामान छोड़कर भाग गए। हमारे कॉलोनी के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरे मामले में हमारा बहुत साथ दिया। कॉलोनी वालों ने गुस्से में आकर आरोपियों का घर तक जला दिया। आज भी कुछ बात होती है तो हमारे साथ खड़े होते हैं, कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। घटना के वक्त भी कॉलोनी वालों ने हमारा पूरा सपोर्ट किया था। मेरे पापा कहते हैं कि 11 साल से इंसाफ के लिए वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। हम उन लड़कों को फांसी की सजा दिलाना चाहते हैं। 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। तारीखें आती हैं, बहसें होती हैं और फिर अगली तारीख दे दी जाती है। इस घटना के 3 साल बाद यानी 2014 में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से उन लड़कों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लोअर कोर्ट में भी फैसला नहीं आ रहा था, सिर्फ बहस और नई तारीख दी जा रही थी। फिर हमारे कॉलोनी के लोगों ने कोर्ट के गेट का घेराव कर दिया, धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के ये फैसला सुनाया गया था। हम लोग परेशानियों से 11 साल से जूझ रहे हैं। जब सारे सबूत मुजरिम के खिलाफ हैं तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना लंबा समय आखिर कैसे लग रहा है? तब तक तो पीड़ित मर जाएंगे और आरोपियों के भी भागने का डर रहता है। पीड़िता के मां ने कोर्ट में भी हो रहे भेदभाव के बारे में बताया। कह रही थी कि कोर्ट में जब पेश होती हैं तो मुजरिमों को कुर्सी पर बिठाते हैं, लेकिन हम लोगों को कोने में खड़ा कर दिया जाता है। कोर्ट में एक दिन कोई मैडम आई थी, उन्होंने देखा तो कहा कि मुजरिमों के लिए कुर्सी लगाए हो और बुजुर्ग माँ बाप को खड़ा किए हो। तब जाकर उन्होंने हमें बिठाना शुरू किया था। हमारे खानदान के लोग आसपास ही रहते हैं, लेकिन कभी भी कोई पूछने तक नहीं आता। न कोर्ट कचहरी के कामों में हमारा साथ देते हैं और न ही हमारे घर आते जाते हैं। जरूरत के समय भी किसी रिश्तेदार ने कभी हमें साथ नहीं दिया था, वो सिर्फ नाम के ही रिश्तेदार हैं।